1970 के दशक में जहां जापान एक तरफ काफी तेजी से प्रगति कर रहा था और नए नए आविष्कारों से पूरी दुनिया को चौंका रहा था, तो वहीं दूसरी ओर लोग डर के साये में जी रहे थे। आखिर किस चीज का था ये डर? क्या ये कोई बुरा साया था या कोई चुड़ैल या फिर कोई सीरियल किलर? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में आज की इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन और आर्यन नॉलेज फैक्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी है कुचिसाके ओना की। जापान की गलियों में कुचिसाके ओना ज्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। उसका चेहरा हर वक्त मास्क से ढका होता था और वो बच्चों के सामने आकर बस एक सवाल पूछती थी कि क्या मैं खूबसूरत दिखती हूँ? सुनने में ये सवाल बिल्कुल नॉर्मल लगता है, पर यही साधारण सा सवाल आपकी जान भी ले सकता है और आपकी जान बचा भी सकता है। पर दिक्कत ये है, ये कोई सही सवाल नहीं है। कुचिसाके जब भी किसी से ये सवाल पूछती थी कि क्या मैं खूबसूरत दिखती हूँ, अगर उस इंसान ने उस सवाल का जवाब ना में दिया तो कुचिसाके के हाथ में हमेशा एक कैंची हुआ करती थी। वो उसी कैंची से उस पर वार करके उसे जान से मार देती थी। और अगर उसके सवाल का जवाब हाँ में दे दिया तो वो अपना मास्क हटाकर अपना चेहरा पूरा दिखाया करती थी और फिर से वही सवाल दोहराती थी कि क्या मैं अभी भी खूबसूरत दिखती हूँ। उसका चेहरा खून में लथपथ दो हिस्सों में कटा हुआ काफी डरावना होता था और अगर डरावना चेहरा देखने के बाद भी किसी का जवाब हाँ में होता तो कुचिसाके उसका चेहरा एक कान से दूसरे कान तक चीरकर उस इंसान के ठीक वैसा ही घाव बनाती थी जैसा कि उसके चेहरे पर था और फिर उसी घाव से उस इंसान की मौत हो जाती थी। 1970 के दशक में कुचिसाके ओना का डर इस कदर फैला था कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने के लिए कतराते थे और तो और उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया था। इसी को देखते हुए जापान गवर्नमेंट को स्कूल के बच्चों को पुलिस प्रोटेक्शन देना पड़ा। अब इतना कुछ सुनने के बाद आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर कौन है कुचिसाके ओना और ऐसा क्यों कर रही थी? दरअसल कुचिसाके ओना एक बहुत ही खूबसूरत औरत हुआ करती थी और उसे अपनी खूबसूरती पर काफी गुरूर था। उसका पति एक सामुराई था जो कि वो उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन उसका पति युद्ध लड़ने के लिए युद्ध में गया। फिर काफी समय बाद जब वो युद्ध से वापस लौटा तो उसने कुचिसाके और गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया और फिर उसने गुस्से में लाल होकर अपनी तलवार निकाली और फिर एक ही वार से उसने कुचिसाके ओना के मुंह के दो हिस्से कर दिए। और फिर उसने कुचिसाके ओना से पूछा, क्या तुम्हें अब भी अपने चेहरे पर उतना ही नाज है? और वो वहाँ से हमेशा के लिए चला गया। ज्यादा खून बहने से कुचिसाके ओना की उसी जगह पर मौत हो गई। उसके बाद ही लोगों का कहना था कि कुचिसाके ओना की आत्मा जापान की गलियों में घूम रही है। साल 1979 में जापान की एक अखबार में खबर आई कि कुचिसाके ओना की मौत हो गई। दरअसल हुआ ये कि एक औरत मास्क लगाकर बच्चों की बस का पीछा कर रही थी और भागते भागते एक गाड़ी से टकरा गई और फिर उसी जगह पर उसकी मौत हो गई। पुलिस जब घटना स्थल पर पहुंची तो उन्होंने उस महिला का मास्क हटाया और आगे का दृश्य देखकर सबके सब दंग रह गए, क्योंकि उस महिला का चेहरा भी एक कान से दूसरे कान तक कटा हुआ था। और इस घटना के बाद जापान में कुचिसाके ओना कभी नहीं दिखी। ये घटना पीछे कई सवाल छोड़कर जाती है कि कुचिसाके ओना आखिर थी कौन, कोई चुड़ैल या कोई सीरियल किलर? पर दोस्त, ये सवाल एक मिस्ट्री भरा है और आज तक ये एक मिस्ट्री है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।